हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में आईपीएससी तक पूरा डिस्कशन कर लिया था, है ना। लास्ट वीडियो में मैंने आपको संतृप्त, असंतृप्त, हाइड्रोकार्बन का आईपीएससी नामकरण और क्रियात्मक समूह युक्त हाइड्रोकार्बन के आईपीएससी नामकरण में सारे कंप्लीट कंपाउंड्स का जो आईपीएससी नाम होता है वो लिखना सिखा दिया था। तो वहां पर मैंने आपको जो संतृप्त से एल्केन वगैरह थे, असंतृप्त में एल्कीन एल्काइन थे, क्रियात्मक समूह में बहुत सारे क्रियात्मक समूह वाले थे, उन सभी का आईपीएससी नाम कैसे लिखा जाता है वहां पर एक एक नियम का और सभी नामों का डिस्कशन मैंने आपसे कर लिया था, है ना। अगर आप उसको देखना भी चाहें तो आईपीएससी नॉमेनक्लेचर के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है ना, जिसमें 6-7 वीडियोज उपलब्ध हैं। तो उसमें कंप्लीट आईपीएससी मैंने आपको पढ़ा रखी है। तो आप उस प्लेलिस्ट को खोल करके वहां से आईपीएससी नॉमेनक्लेचर करके प्लेलिस्ट जो है उसमें देख लीजिएगा। सारी आईपीएससी नाम मैंने इसमें आपको बता रखा है। आपके 10th लेवल पर इतनी ही आईपीएससी आती है। इसके आगे की और जो आईपीएससी होगी वो 11th और 12th में आपको पढ़ाई जाएगी, वहां पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक, तो उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद जब आईपीएससी आप खत्म कर लेंगे, फिर आपके 4th नंबर चैप्टर में जो टॉपिक दिए गए हैं उसमें आपका जो पहला टॉपिक रहेगा वो है आपका एथिल एल्कोहल, है ना, C2H5OH। तो देखिएगा लिखा हुआ है एथिल एल्कोहल C2H5OH, आईपीएससी नाम एथेनॉल, एथेन प्लस ऑल, एथेनॉल। ठीक, तो लिखा क्या है कि इसे मुख्यतः स्टार्च युक्त पदार्थों जैसे चावल, जौ, मक्का, आलू आदि के किण्वन द्वारा बनाया जाता है। यानी स्टार्च युक्त पदार्थों से एथिल एल्कोहल का निर्माण किया जाता है। ठीक, उसके बाद लिखा सभी प्रकार की शराब का मुख्य अवयव होने के कारण इसे स्पिरिट ऑफ वाइन, शराब की आत्मा। ठीक, तो सभी प्रकार की जितनी भी प्रकार की वाइन यानी शराबों का निर्माण किया जाता है उन सब में मेन कंपोनेंट क्या होता है? एथिल एल्कोहल। क्यों? क्योंकि एथिल एल्कोहल विषैला नहीं होता। मेथिल एल्कोहल तो विषैला होता है, लेकिन एथिल एल्कोहल पॉइजनस नहीं होता है, ये विषैला नहीं होता। इसीलिए इसका उपयोग पेय पदार्थ के रूप में या पीने के लिए अत्यधिक मात्रा में इसी का यूज होता है ना। तो इसे क्या है कि स्टार्च युक्त पदार्थों जैसे चावल है, जौ है, मक्का है, आलू है, इन सभी पदार्थों से इसको बनाया जाता है। जब आप 12th क्लास में आएंगे तो वहां पर अलग अलग मेथड आपको पढ़ने को मिलेंगी, है ना, कि स्टार्च युक्त पदार्थों से कैसे बनाते हैं, आलू से कैसे बनाएंगे, इस तरीके से सब अलग अलग मेथड वहां पर दिए गए होते हैं। ठीक, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं कि स्पिरिट ऑफ वाइन कहते हैं, क्योंकि जितनी भी शराब का निर्माण है वो सब में क्या है, इसी की मात्रा को मिला करके बनाया जाता है। ठीक, तो ये तो जनरल बात हो गई कि एथिल एल्कोहल क्या है, कैसे बनाते हैं और किस प्रकार से इसमें कौन कौन से कंपाउंड लगते हैं। ठीक है, ये जनरल बात हो गई। उसके बाद सबसे पहले बात आएगी इसको बनाने की विधि। तो बनाने की विधियों में वही आपकी प्रयोगशाला, औद्योगिक विधि, दो ही मेथड होते हैं ज्यादातर। ठीक, तो प्रयोगशाला विधि और औद्योगिक विधि कैसे बनाएंगे? तो प्रयोगशाला विधि में आपका जो एथिल क्लोराइड होता है C2H5Cl, उसके जलीय विलयन को प्रयोगशाला में गर्म करते हैं तो वहां पर सीधे क्या होता है, आपका एथिल एल्कोहल बन जाता है। ठीक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर निकल जाएगा। तो बिल्कुल आसान सा मेथड है। तो चलिए लिख लेते हैं इसको। चलिए, तो प्रयोगशाला विधि। अब प्रयोगशाला विधि में मैंने अभी आपको बताया, लेना क्या है आपको, एथिल क्लोराइड C2H5Cl। चलिए ले लेते हैं, क्या है आपका C2H5Cl, एथिल क्लोराइड है। ठीक, और क्या लेना है आपको, वाटर, जल। ठीक, इन दोनों के मिश्रण को हीट कर देते हैं। डायग्राम बनाने की आवश्यकता आपको है नहीं। ठीक, तो हीट जब कर देंगे तो यहां से बनेगा C2H5OH और बनेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, ये बन जाएगा। तो दो चीजें आपका है, एथिल एल्कोहल बन गया और HCl का निर्माण हो गया। ये रही बनाने की प्रयोगशाला विधि आपके एथिल एल्कोहल की। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके अगले मेथड का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। चलिए, तो देख लेते हैं इंडस्ट्रियल मेथड, औद्योगिक विधि। और औद्योगिक विधि में जो आपका है फर्मेंटेशन मेथड, यानी किण्वन जो विधि है। तो किण्वन विधि क्या है,
एथिल एल्कोहल बनाने की औद्योगिक विधि है। चाहे औद्योगिक विधि कहा जाए या किण्वन विधि कहा जाए, आपको यही प्रोसेस करना होगा। तो देखिए क्या बताया गया है कि इस विधि में गन्ने अथवा अंगूर जैसे फलों की शर्करा को विभिन्न एंजाइमों द्वारा किण्वन करके एथिल एल्कोहल प्राप्त कर दिया जाता है। तो इसमें क्या होगा, किण्वन की प्रोसेस की जाती है, जिसमें क्या होगा, विभिन्न प्रकार के एंजाइम है ना, एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में परिवर्तित करने का काम करेंगे। जैसे यहां पर ले लेते हैं, हम ले लेते हैं C12H22O11, ये है सुक्रोज। ठीक, तो इसको हम कहते हैं सुक्रोज, है ना, सुक्रोज या चीनी का फार्मूला है। ठीक, प्लस है H2O, है ना। यहाँ पर जो कार्य करता है वो आपका इन्वर्टेज एंजाइम लगता है। कौन सा लगता है एंजाइम, तो इन्वर्टेज एंजाइम क्या करेगा, इन्वर्टेज एंजाइम तो इस सुक्रोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज फ्रक्टोज में, यानी C6H12O6 तो C6H12 एक आपका क्या है, ग्लूकोज है, दूसरा आपका क्या है, फ्रक्टोज है। ठीक, दो कंपाउंड बनते हैं ग्लूकोज फ्रक्टोज, फार्मूला दोनों का सेम है C6H12O6। तो पहचानेंगे कैसे, तो पहचानने के लिए आगे जब 12th क्लास में आप पढ़ते हैं बायोमॉलिक्यूल्स, तो बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर वो डिटेल में इन सबको पहचानने के अलग अलग तरीके हैं। लेकिन यहाँ पर अगर जानना ही है तो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि जो लाइट के प्रति इनका जो बिहेवियर होता है वो अलग अलग होता है ना। ग्लूकोज और फ्रक्टोज फार्मूला दोनों का सेम है, लेकिन इनकी कुछ प्रॉपर्टी जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है ना, वो थोड़ा सा क्या होती है, एक दूसरे से अलग अलग होती है। इनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग अलग होता है, इनमें अलग अलग क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं जानना है, बस ये बता दिया कि ये ग्लूकोज फ्रक्टोज। ठीक, उसके बाद क्या होगा, यहाँ से इस ग्लूकोज को जो आपका जाइमेज एंजाइम है वो कन्वर्ट कर देगा एथिल अल्कोहल के अंदर। तो आगे लेते हैं इसी ग्लूकोज को C6H12O6। ठीक, और ये देखिए, तो ग्लूकोज ले लिया और यहाँ पर क्या है, जाइमेज एंजाइम, ये आपका है ग्लूकोज। ठीक, जाइमेज एंजाइम क्या करेगा, एथिल एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा C2H5OH और CO2। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा देते हैं और यहाँ पर 2 लगा लेते हैं, तो बन गया आपका एथिल एल्कोहल। तो औद्योगिक विधि में किण्वन विधि द्वारा इस प्रकार से, नहीं पहले हम सुक्रोज ले लेते हैं, सुक्रोज का मतलब चीनी, उसका जलावघटन करवाएंगे इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, तो बनेगा ग्लूकोज फ्रक्टोज। फिर वहां से ग्लूकोज को लेकर के जाइमेज एंजाइम क्या करता है, उस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा एथिल एल्कोहल के अंदर, है ना। और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हालांकि ये बहुत लंबी प्रोसेस होती है, इसके अंदर यीस्ट नामक, खमीर नामक सूक्ष्मजीव वगैरह मिलाते हैं, तो वहां पर किण्वन की प्रक्रिया होती है इन सभी के माध्यम से, लेकिन उतना डिटेल में यहाँ आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, आप 12th क्लास में आएंगे तो वहां पर आपको ये डिटेल मेथड में पढ़ने को मिलता है। तो औद्योगिक विधि में आपका ये मेथड हो जाता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके रासायनिक गुणों का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। चलिए, तो डिस्कशन कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में यहाँ पर जैसे हम ले लेते हैं पहले रिएक्शन की किसी धातु के साथ, सोडियम के साथ रिएक्शन। तो फर्स्ट नंबर है सोडियम से क्रिया। तो सोडियम धातु से क्रिया यानी आपके एथिल एल्कोहल की सोडियम धातु के साथ, तो C2H5OH प्लस Na। ठीक है, रिएक्शन जब करवाएंगे तो यहां पर बनेगा C2H5ONa, सोडियम एथॉक्साइड बनेगा और हाफ H2 यानी हाइड्रोजन। ठीक है, सोडियम में एथॉक्साइड बन जाएगा और आपका क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस। सेकंड नंबर 2 ले लेते हैं, जैसे PCl5 से क्रिया, PCl5 से क्रिया। तो इसमें मैंने आपको बताया कई बार रिएक्शन, POCl3 बनता है, C2H5Cl बनेगा, ठीक, और HCl निकल जाएगा। तो चलिए, जैसे यहां पर C2H5OH और PCl5, ठीक, होगा क्या, तो यहां से एक बॉन्ड तोड़ करके इधर एक HCl, तो H और Cl मिलकर के HCl लग जाएगा, एक इधर यहां से तोड़ करके ये, तो C2H5Cl और बीच में आपका PCl3 बचेगा,
तो बीच में PCl3, तो POCl3 देखिए, C2H5Cl POCl3, C2H5Cl POCl3 है, HCl, देखिए ये बन गया प्रोडक्ट में। ठीक, थर्ड नंबर लेते हैं, तीसरा एस्टरीकरण। एस्टरीकरण, तो एस्टरीकरण में क्या होगा कि जब किसी अल्कोहल की अभिक्रिया एसिड के साथ होती है तो उसमें एस्टर का निर्माण होता है, इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहा जाता है। तो चलिए लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पर आपका है C2H5OH और प्लस H3, तो ये आपका एथिल अल्कोहल हो गया और ये आपका एसिटिक एसिड हो गया। तो यहाँ से होगा क्या, तो एसिड से आपका H और यहाँ से OH, यानी ये OH और ये H निकल जाएगा, CH3 COO C2H5 बन जाएगा। तो देखिए CH3 COO C2H5 है ना, ये है एथिल एसीटेट एस्टर। ठीक, नाम है इसका एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट एस्टर है। ये क्या है, एक प्रकार का आपका एस्टर है, और एस्टर बनने के कारण इसीलिए इसको एस्टरीकरण कहा जाता है। निकलेगा क्या आपका वाटर यानी H2। तो ये आपका एसिटिक अम्ल है, ये आपका एथिल अल्कोहल है। रिएक्शन जब हुई तो H2 बाहर निकल कर बन गया एथिल एसीटेट एस्टर। ठीक, अगली रिएक्शन लेते हैं, जैसे आपका SOCl2 से क्रिया, थायोनिल क्लोराइड कहते हैं इसको, SOCl2 से क्रिया थायोनिल क्लोराइड। तो यहाँ भी रिएक्शन आसान, C2H5Cl SO2HCl निकलेगा। ठीक, चलिए लिख देते हैं C2H5OH SOCl2, दो Cl है, एक बॉन्ड तोड़ करके इधर Cl लगा देंगे, यहाँ एक बॉन्ड तोड़ करके इधर Cl लगा देंगे, बाकी आपका बीच में बचा क्या SO, तो SO2 C2H5Cl SO2 और HCl। ठीक, तो क्या बनेगा C2H5Cl SO2 और HCl। तो इस प्रकार से एथिल क्लोराइड बन जाएगा। तो ये आपकी SO2Cl SOCl2 थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन हो गई। तो ये आपकी चार प्रॉपर्टी हो गई एथिल अल्कोहल की। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे की और डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। चलिए, तो उसके बाद देख लेते हैं अगली जो रिएक्शन है आपकी, वो है निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। अब देखिए, निर्जलीकरण है, एस्टरीकरण है ना, PCl5 से रिएक्शन है। ये रिएक्शन इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, आपके एग्जाम में लिखने के लिए आ जाती है। एस्टरीकरण की रिएक्शन लिखिए, निर्जलीकरण की अभिक्रिया लिखिए, PCl5 से रिएक्शन लिखिए, SOCl2 से रिएक्शन लिखिए। ठीक, तो ध्यान समझिएगा इसको। तो निर्जलीकरण, अब देखिए निर्जलीकरण, निर्जलीकरण निर् का मतलब निकलना, जलीकरण का मतलब जल, यानी यहाँ पर क्या होगा, वाटर बाहर निकलेगा, वाटर रिमूव होगा। ठीक है, जल का निकलना है, क्या होता है, निर्जलीकरण। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपको क्या लेना है, एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH, और रिएक्शन किसके साथ होगी, तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक, कितना टेम्परेचर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या बनेगा, तो C2H5HSO4, बाहर निकलेगा H2O, यहाँ से OH, यहाँ से H मिल करके H2O बाहर निकलता है। ठीक, OH यहाँ से, H यहाँ से, और ये जुड़ जाएगा। इसका नाम क्या है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। इसका नाम क्या है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। इसी एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर देंगे, C2H5HSO4, यहाँ पर टेम्परेचर रहेगा 170 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ से H2O बाहर निकले, ये आपका H2SO4 बाहर निकल जाएगा। तो ये बनेगा C2H4, एथिलीन बन जाएगा, और आपका H2SO4 बाहर। ये देखिए, तो बना क्या, इसमें एथिलीन बन गया आपका, और आपका H2SO4, जिससे रिएक्शन पहले हुई थी वही बाद में निकल। एल्यूमिना के साथ 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर सीधे रिएक्शन होकर के भी एथिलीन बन जाता है। Al2O3 की उपस्थिति में
350 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब इसको गर्म करते हैं एथिल अल्कोहल को, तो वहां भी आपका एथिलीन बन जाता है। तो वो डायरेक्ट रिएक्शन है, ये 2 स्टेप की रिएक्शन है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो चाहे वो लिख दीजिए, चाहे ये लिख सकते हैं। तो ये हो गई रिएक्शन। इसके बाद इसका ऑक्सीकरण को देख लेते हैं, जैसे ऑक्सीकरण, अब इसका ऑक्सीकरण करवा देंगे तो एल्कोहल है एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा और एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो चलिए लिख देते हैं, जैसे यहां पर है C2H5OH प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीकरण करवाने के लिए आपके पोटेशियम डाइक्रोमेट वगैरह ले सकते हैं, जैसे K2Cr2O7H प्लस, तो ये बदल जाएगा एस्टल्डिहाइड में CH3CHO में, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो फर्दर ऑक्सीडेशन में वही आपका रिजेंट, ये वाला रिजेंट यहाँ पर लिख लीजिएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में, यानी CH3COOH इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये डैश लगा दिया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये वाला रिजेंट भी यहाँ पर आपको लिखना है। ये ऑक्सीकरण रुकता नहीं है, एल्कोहल का सीधे ऑक्सीकरण जब तक एसिड में नहीं हो जाएगा तब तक प्रोसेस चलती ही रहती है। ठीक है, ये हो जाएगी। उसके बाद अगला देख लेते हैं जैसे वी हाइड्रोजनीकरण, तो वी हाइड्रोजनीकरण ले लेते हैं, जैसे वी हाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोजनेशन कहते हैं इसको, वी हाइड्रोजनीकरण। तो एथिल अल्कोहल का क्या है, कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर विहाइड्रोजनीकरण, मतलब हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा और एस्टल्डिहाइड बन जाएगा। तो कैसे लिखेंगे देखिएगा इसको, जैसे C2H5OH कॉपर है, फिर 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, एस्टल्डिहाइड CH3CHO और हाइड्रोजन बाहर। तो ये हो गई विहाइड्रोजनी का। तो इस प्रकार से एथिल अल्कोहल को बनाने की विधि रासायनिक गुण उसके हो जाते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके उपयोग का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। चलिए तो डिस्कशन कर लेते हैं यूजेस ऑफ एथिल अल्कोहल, यानी एथिल अल्कोहल के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर पहला लिखा है कि मिथिलीकृत स्पिरिट बनाने में, मिथिलीकृत स्पिरिट बनाने में। अब ये मिथिलीकृत स्पिरिट होती क्या है, तो ध्यान सुनिएगा, है ना, कि एथिल अल्कोहल जो होता है ना, वो विषैला तो होता नहीं, विषाक्त तो होता नहीं है ना, इसीलिए एथिल अल्कोहल का पेय पदार्थ के रूप में उपयोग, इसको पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो एथिल अल्कोहल का दुरुपयोग रोकने के लिए, है ना, यानी उसका बहुत ज्यादा उपयोग ना किया जाए, लिमिटेड अमाउंट में उसका यूज किया जाए। तो एथिल अल्कोहल का दुरुपयोग रोकने के लिए उसमें थोड़ी सी मात्रा विषैले मेथिल अल्कोहल की मिला दी जाती है। मेथिल अल्कोहल मिले हुए इसी मिश्रण को क्या कहते हैं, आपका मिथिलीकृत स्पिरिट कहा जाता है ना। थोड़ी सी इसमें विषैले मेथिल अल्कोहल कैसा होता है, विषैला होता है, एथिल अल्कोहल विषैला होता नहीं है। तो इस प्रकार से क्या हो, एथिल अल्कोहल का दुरुपयोग होने लगेगा, इसलिए उसके अंदर थोड़ी सी मात्रा विषाक्त मेथिल अल्कोहल की मिला दी जाती है। मेथिल अल्कोहल मिले हुए इसी मिश्रण को मिथिलीकृत स्पिरिट कहा जाता है। ठीक, तो एक लाइन में कह सकते हैं कि मेथिल अल्कोहल मिले हुए एथिल अल्कोहल के विलयन को क्या कहते हैं, मिथिलीकृत स्पिरिट कहते हैं। ठीक, ये हो गया। सेकंड आपका है पावर अल्कोहल। अब ये पावर अल्कोहल क्या होता है, तो पावर अल्कोहल एथिल अल्कोहल को गैसोलीन के साथ मिलाकर, है ना, गैसोलीन आपका पेट्रोल पंप पर मिलता है। ठीक, तो जो आपका एथिल अल्कोहल है उसको गैसोलीन के साथ मिलाकर के मोटर वाहन में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसी मिश्रण को क्या कहते हैं, आपका पावर अल्कोहल कहते हैं। ठीक, तो गैसोलीन के साथ एथिल अल्कोहल के मिले हुए मिश्रण को क्या कहते हैं, पावर अल्कोहल कहा जाता है। ठीक, ये हो गया, दोनों मैंने आपको बता दिया, मेथिलिक एसिड क्या होती है, पावर अल्कोहल क्या होता है ना। उसके बाद कभी कभी छोटा टर्म आएगा परिशुद्ध अल्कोहल। परिशुद्ध अल्कोहल क्या होता है, तो 100% 100% शुद्ध एथिल अल्कोहल को, 100% शुद्ध एथिल अल्कोहल को परिशुद्ध अल्कोहल कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, उसके बाद आयोडोफार्म का पीला अवक्षेप बनाने में, तो आयोडोफार्म रिएक्शन वगैरह जब आप 12th क्लास में आएंगे वहां पढ़ने को मिलती है। तो मेथिल जो आपका एथिल अल्कोहल होता है वो आयोडीन और क्षार के साथ रिएक्शन करके
आयोडो फार्म का पीला और छेद देता है। ठीक, उसके बाद एस्टर के निर्माण में अभी मैंने आपको रिएक्शन पढ़ाई थी एस्टरीकरण। किसी भी अम्ल की रिएक्शन एल्कोहल के साथ होती है या एल्कोहल की रिएक्शन एसिड के साथ होती है तो वहां पर एस्टर का निर्माण होता है और इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। ये हो जाएगा। उसके बाद पेय पदार्थ के रूप में, तो बिल्कुल जनरल सा पॉइंट है कि पीने के रूप में, पेय पदार्थ के रूप में सबसे ज्यादा एथिल एल्कोहल का यूज होता है। ठीक, तो ये रहा आपका एथिल एल्कोहल या एथेनॉल बनाने की विधि, रासायनिक गुण और उपयोग, इनका डिस्कशन मैंने आपसे कर लिया है। तो उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आज पढ़ाया है वो आपको समझ में आया हुआ होगा। और अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।